This is my portal. 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 We all have same portal, that is Economics portal. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बीए बीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स जिनका है उनके बारे में मैंने इनको मालूमात देनी है कि इसका पेपर पैटर्न क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें आपने करनी है, रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन सी हैं बेहतर, आपने कहां से इसकी तैयारी करनी है, क्या क्या चीजें। लेकिन जी सबसे पहले अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अगर आप जाएं और इसका सिलेबस जो रिकमेंडेड सिलेबस है यूनिवर्सिटी की साइट पे अपलोड है, इधर मैंने आपको ये पेस्ट कर भी दिया, आपको नजर भी आ रहा होगा। इसमें अगर आप देखें तो ये बेसिकली बीए जो 200 नंबर की कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, पार्ट 1 में इकोनॉमिक्स है 100 नंबर की, पार्ट 2 में इकोनॉमिक्स है 100 नंबर की। पार्ट 1 में उनकी होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और पार्ट 2 में उन स्टूडेंट्स की होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। अब ऑप्शनल का जो 100 नंबर का पेपर बनाना है इन्होंने, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पार्ट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बल्कि इसमें इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान का भी उसमें कुछ हिस्सा उसने टच किया हुआ है। तो आपने पार्ट 1 की इकोनॉमिक्स और पार्ट 2 की इकोनॉमिक्स ये दोनों बुक्स आपने ले लेनी है और कुछ टॉपिक्स पार्ट 1 की बुक में से हैं, कुछ टॉपिक पार्ट 2 की बुक में से हैं। ये तो मेरा हल क्लियर होगी बात। पेपर पैटर्न की अगर बात की जाए, 100 नंबर का इसका पेपर है, 5 क्वेश्चन आपने करने होते हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 5 करने हैं। 2 सेक्शन है, एक सेक्शन में आपके पास 5 क्वेश्चन है और दूसरे सेक्शन में भी आपके पास 5 क्वेश्चन है। अब एक सेक्शन में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं और दूसरे में से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। वो पहले में से आप 3 कर लें, दूसरे में से 2 कर लें, या पहले क्वेश्चन में आप पहले पोर्शन में 3 अटेम्प्ट कर लें, दूसरे में से 2 कर लें। ये आपकी चॉइस है, ऊपर यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। तो ये तो हो गया इसका पेपर पैटर्न। अब सेक्शन 1 जोन सा है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इन दोनों से मिला के बनता है। और सेक्शन 2 जोन सा है, ये इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स इसे कह लें, इसमें से मिला के बनता है ये। तो ठीक, पहला सेक्शन जोन सा है माइक्रो एंड मैक्रो का, इसमें से जो काम आपने करना है, और वेबसाइट पे ये इनके टॉपिक लिखे हुए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, सबसे पहले तो आपको इसके इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स होती क्या है, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, एल्फ्रेड मार्शल की, रॉबिन्स की, इनका कंपैरिजन आप कर लें तो ये ज्यादा अच्छी बात है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपने चीज करनी है वो मार्केट मैकेनिज्म है, प्राइस थ्योरी जिसे कहते हैं। प्राइस थ्योरी क्या है, डिमांड एंड सप्लाई जहां पे बैलेंस हो जाए वहां पे प्राइस डिटरमिन हो जाती है। तो प्राइस थ्योरी, इसमें इकोनॉमिक सिस्टम कौन कौन से हैं ये आपने देखने हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है आपकी, सोशलिज्म है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है, और इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, इनके डिफरेंट सेक्टर्स है, उनमें प्राइस मैकेनिज्म का इन्फ्लुएंस क्या है। फॉर एग्जांपल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में प्राइस मैकेनिज्म का इन्फ्लुएंस क्या होता है, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन में इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है, एंड कंजम्पशन पैटर्न में इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है। ये 3 चीजें आपने इन्फ्लुएंस की खास तौर पे करनी है, ये इसके पैटर्न में है। 2 चीजें हो गई, पहले इकोनॉमिक्स की बुनियादी टर्म्स आपने ये चीजें याद करनी है, उसमें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन वगैरह आप करेंगे, माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस देखेंगे। दूसरे नंबर पे आपने देखना है इकोनॉमिक सिस्टम्स और मार्केट या प्राइस मैकेनिज्म, ये 2 बातें हो गई। तीसरे नंबर पे इसके अलावा आप देखेंगे इसमें डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड देखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे। 3 तरह की इलास्टिसिटी आपने करनी है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। ये 3 इलास्टिसिटीज देखेंगे, इनको मेजर कैसे किया जा सकता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के 3 मेथड है, उन तीनों को आप डिटेल में देखेंगे। तो ये काम आपने करना है लाजमी। और इसके अलावा लॉ ऑफ डिमांड आपको क्या बताता है, इनके दरमियान नेगेटिव रिलेशन है प्राइस और डिमांड के दरमियान, ये आप देखेंगे। ये तीसरा काम आपने करना है। इसके अलावा चौथे नंबर पे जो आप काम करेंगे वो आपने डिफरेंट मार्केट्स देखनी है, उनमें परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये 3 टॉपिक आप डिटेल में देखेंगे। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इसकी अजम्पशंस, फीचर्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है।
और प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन कैसे होती है शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में। इसी तरह मोनोपोली किसे कहते हैं, मोनोपोली में प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन कैसे होती है, इक्विलिब्रियम कहां पे आता है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में, ये सारा देखेंगे आप। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फिर डोपली और ओलिगोपोली भी आ जाता है। ओलिगोपोली को भी आप थोड़ा सा देख के जाइएगा कि ओलिगोपोली कहते किसे हैं और ओलिगोपोली के डिफरेंट मॉडल्स कौन कौन से हैं और प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन कैसे होती है। ये चीजें आ गई आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के रेलिवेंट। माइक्रो का आपने ये पोर्शन कर लेना है, ये बहुत है आपका काम, इसमें से पेपर आ जाता होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब बात की जाए उसमें भी आपने 3 चीजें करनी है। सबसे पहले तो नेशनल इनकम मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर दफा आ जाती है। नेशनल इनकम में आपने मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम, इसके 3 मेथड है, प्रोडक्शन मेथड है, इनकम मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड है। नेशनल इनकम डिटरमिन कैसे होती है, ये बात। नेशनल इनकम होती क्या है, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस ये करेंगे आप। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, 2 सेक्टर इकोनॉमी एंड 3 सेक्टर इकोनॉमी, ये दोनों में आप सर्कुलर फ्लो देख के जाइएगा। और इसके अलावा आपने नेशनल इनकम के चैप्टर में करना है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। वो जो 6 कॉन्सेप्ट हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ये आपने लाजमी देखना है। और इनमें भी खास तौर पे जीडीपी, जीएनपी, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम का कंप्लीट चैप्टर आपने करके जाना है। दूसरे नंबर पे क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसमें आपने क्लासिकल के अजम्पशंस, फीचर, नेशनल इनकम इसकी डिटरमिन कैसे होती है, इसका क्लासिकल का पूरा मॉडल वो देख के जाना है। और सेज लॉ ऑफ मार्केट, ये लाजमी आपने करके जाना है। क्लासिकल की थ्योरी में बस इतना ही काम है। उसके अलावा नेक्स्ट जो अगला चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो आपने करना है केनेजियन इकोनॉमिक्स, कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी देखना है। क्लासिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कीन्स वाला चैप्टर है। इसमें कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये डिटरमिन कैसे होती है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मेथड के जरिए, ये आप देखेंगे। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई ड्राइव करेंगे, ये कैसे है, जहां भी ये दोनों बैलेंस हो जाए वहां पे नेशनल इनकम डिटरमिन हो जाती है। इसी पॉइंट को अफेक्टिव डिमांड का नाम दिया जाता है। अफेक्टिव डिमांड क्या होती है, ये आपसे पूछ सकता है। और अफेक्टिव डिमांड की नेशनल इनकम डिटरमिनेशन में इंपॉर्टेंस कितनी है, ये कीन्स के चैप्टर में। हाँ, इसके अलावा आपने इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, ये क्या होता है, ये आपने करके जाना है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है, कंजम्पशन फंक्शन क्या है, ये चीजें आपने लाजमी देख के जानी है। ये काम हो गया। इसके अलावा 2 और छोटे छोटे टॉपिक है। मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर की एक थ्योरी है और एक्सीलेटर की थ्योरी है। एक्सीलरेटर और मल्टीप्लायर, ये दोनों आप सेपरेट भी देखें, दोनों का वो कंपैरिजन भी पूछ सकता है। ये काम आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन में से लाजमी करके जाना है। तो सेक्शन 1 में इतना ही अगर आप काम कर लेंगे तो आपने 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं या 2 करने हैं, तो ये तो आपके इजीली निकल ही जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। ये सेक्शन 1 की कहानी होगी। अब आते हैं जी सेक्शन 2 की तरफ। जी सेक्शन 2 की अगर बात की जाए, सेक्शन 2 में आपने जो चीजें करनी है वो आपने ध्यान से कर दी है। इकोनॉमिक प्लानिंग इन पाकिस्तान, ये सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर है। ये आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर लाजमी देखना है। इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती क्या है, ये कैसे मेजर होती है, इसके डिफरेंट मेथड कौन कौन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के, और पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग नेशन उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, ये चीजें आपने देखे जानी। इसके अलावा इकोनॉमिक प्लानिंग किसे कहते हैं ये देखेंगे आप। एग्रीकल्चर सेक्टर, ये पूरा एक चैप्टर है, ये लाजमी आपने देखे जाना है। एग्रीकल्चर, इसकी इंपोर्टेंस क्या है पाकिस्तान में, इसकी प्रोडक्शन लो होने के कॉजेज क्या हैं और रेमेडीज इनको इंप्रूव करने के, ये देखे जाएंगे। इंडस्ट्रियल का एक पूरा चैप्टर है, ये आपने करके जाना है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, इंडस्ट्रियल की प्रोडक्टिविटी लो होने की रीजंस कौन कौन सी हैं और इनको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। ये 2 चैप्टर आपने एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का, ये तो लाजमी करना है, क्योंकि यहां तो एग्री का पूछ लेता है या इंडस्ट्री का पूछ लेता है, इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। और इसके साथ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का आप काम करके जाएंगे। 5 साल जो इकोनॉमिक प्लान थे, पहले 5 साल, फर्स्ट 3, ये आपने इनका रिव्यू जरा देख के जाना है। 5 ईयर प्लान्स। इसके अलावा एक्सपोर्ट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर आया हुआ क्वेश्चन। एक्सपोर्ट सेक्टर की इंपॉर्टेंस आपने बतानी है। एक्सपोर्ट को इंप्रूव करने के मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये आपने करके जाना है काम। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनको दूर करने के इकदाम, ये आप चीजें करके जाएंगे।
इतना ही अगर आप काम कर लेंगे तो सेक्शन 2 भी आपका निकल जाएगा। आप अगर टारगेट रखें 3 क्वेश्चन आपने सेक्शन 1 में से करने हैं, 2 क्वेश्चन आपने सेक्शन 2 में से करने हैं, तो इसमें से इजीली 2 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग, 5 साल पहले 5 साल प्लान और एक्सपोर्ट, इसको इंप्रूव करने के स्टेप्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये काम आप कर जाएं, इट इज मोर देन इनफ। अब आते हैं इसकी बुक की तरफ, कौन सी बुक से ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो बीए पार्ट 1 की, बीए बीएससी की एक ही किताब होती है पार्ट 1 की, हमीद शाहिद की अगर आप वो बुक ले लें, और बीए बीएससी पार्ट 2 की अगर आप हमीद शाहिद की बुक ले लें, हमीद शाहिद की ले लें या प्रोफेसर अब्दुल गनी की बुक ले लें, पार्ट 1 पार्ट 2, ये दोनों आपने लेनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ टॉपिक्स पार्ट 1 की बुक में, कुछ पार्ट 2 की बुक्स में है। अगर ये आप नहीं करना चाह रहे तो बीए बीएससी पार्ट 2 की बुक लाजमी लें, और उसके साथ बीकॉम पार्ट 1 की बुक ले लें। वो कोई भी आपको अजीम अकेडमी की मिल जाए, सोहेल अख्तर की मिल जाए, या दानियाल वालों की मिल जाए, जिसकी भी मिल जाए, बीकॉम पार्ट 1 की आप बुक ले लेंगे, और उधर से आप लेंगे बीए बीएससी पार्ट 2 की बुक। ठीक है, तो ये आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। 100 नंबर में से आपकी ग्रिप में 5 क्वेश्चन अगर करने हैं तो 5 से ज्यादा ही आपकी ग्रिप में क्वेश्चन होंगे, अगर इतना काम आप कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन अपना फीडबैक आपने मुझे लाजमी देना है जी। और जाते जाते चैनल को वो करते जाइए। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।